बेटा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट है हमारा चैप्टर 12 का बियॉन्ड द अर्थ पृथ्वी से परे। तो अब हम जानेंगे यहाँ पर क्या क्या है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सबसे पहले आपके, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है? जुपिटर। और मार्स का पूछा जाएगा तो बोलेंगे विच इज़ द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट में आप जवाब देंगे बेटा मार्स। और अर्थ क्या है? ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अगला देख लेते हैं हम, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द फुट ऑन द मून। सबसे फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखा? तो वो व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इंडियन एस्ट्रोनॉट पूछेंगे तो बेटा इंडियन एस्ट्रोनॉट में राकेश शर्मा आपको देना है। उसके बाद देखेंगे द पोल स्टार हेल्प इन आइडेंटिफाई विच डायरेक्शन। जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा जो होता है, वो कौन सी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? वो होती है बेटा नॉर्थ डायरेक्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इन द स्पेस। स्पेस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होता है स्पेस में? ये डिक्रीज हो जाता है बेटा। ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो स्पेस में डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? बिकॉज द डिस्टेंस, एज का मतलब है बिकॉज, या एज भी लिख सकते हो आप, एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। वहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के बीच में इंक्रीज हो जाता है, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज होता है बेटा, ये याद रखना आपको। व्हाट इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूज फॉर। द जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वो किसके लिए यूज होता है बेटा? वो होता है कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेस। हमें जो स्पेस में साइंटिफिक रिसर्च करनी होती है उनको कंडक्ट करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूज होता है बेटा। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है आपके। द मून इज़ द डैश ऑफ द अर्थ। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है बेटा। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं मून क्या करता है? रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और ये प्राकृतिक उपग्रह है जो पहले से ही हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, पहले से ही हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। इसके बाद है एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड आर्टिफिशियली अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। जो ऑब्जेक्ट लॉन्च किया जाता है आर्टिफिशियल, जो आदमी बनाते हैं बेटा, इसको हम कृत्रिम कहते हैं, मानव निर्मित होते हैं, मैन मेड होते हैं अराउंड अर्थ, उनको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन भी आ जाए, कंप्लीट हो जाएगी इस लाइन से। देखिए अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो आप कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड आर्टिफिशियली अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है। और इसके बाद है द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम क्या होता है बेटा? सन होता है। ये मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पर, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये सेंटर है। कौन है? सन। सेंटर किसका है? सोलर सिस्टम का। देख रहे हो आप, बिल्कुल बीच में है बेटा। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। उसके बाद है हमारा ये ट्रू फॉल्स कर लेते हैं पहले हम। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए बेटा ट्रू लिखेंगे। द मून गिव्स ऑफ इट्स ओन लाइट। मून अपनी लाइट देता है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मून अपनी लाइट किसी और से ही लेता है, जैसे आपको पता ही होगा सूर्य से लेता है ना। तो ये हमारी यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। इसके बाद देखिए हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हमारे, व्हाट इज ए सैटेलाइट, राइट टू ऑफ इट्स यूजेज। तो सैटेलाइट क्या होता है, इसके 2 यूजेज हमने लिखने हैं। अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका आंसर, सैटेलाइट क्या होता है? एक मशीन होती है या नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है बेटा जो ऑर्बिट करता है प्लेनेट और स्टार के। ठीक है। इट यूजेस द इंक्लूड द कम्युनिकेशन। इससे क्या क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन होता है, सच एज द फोन एंड इंटरनेट सर्विसेज एंड नेविगेशन सिस्टम लाइक द जीपीएस के लिए इसमें ये यूज होता है। इसके हमें 2 यूजेस लिखने थे, कम्युनिकेशन में, इस फोन में, इंटरनेट सर्विसेज में, और नेविगेशन सिस्टम में भी इसका यूज होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टार एंड प्लेनेट। तो ये हम डिफरेंस कर लेते हैं इसके स्टार और प्लेनेट के। स्टार क्या होते हैं बेटा? अपनी लाइट जनरेट करते हैं। स्टार जनरेट देयर ओन लाइट एंड हीट, और प्लेनेट डोंट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। इनकी अपनी लाइट नहीं होती बेटा, अपना प्रकाश नहीं होता, और इल्यूमिनेटेड बाय रिफ्लेक्टिंग ए स्टार्स लाइट, और एक ये स्टार की लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर हमें प्रकाश देते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? स्टार जो होते हैं, सेकेंड डिफरेंस देख रहे हैं हम स्टार और प्लेनेट के बीच में, ये लार्जर होते हैं किसके अकॉर्डिंग? प्लेनेट से ये लार्जर होते हैं बेटा, मोर मैसिव होते हैं। और ये जो होते हैं प्लेनेट जो होते हैं ये स्मॉलर होते हैं, लेस मैसिव होते हैं स्टार से। अपोजिट इसका बस यहाँ पर आपको लिखना है, एक याद कर लीजिए और इसका अपोजिट यहाँ पर लिख दीजिए। डिफरेंस याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता बेटा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई डू द एस्ट्रोनॉट फील द वेटलेसनेस इन स्पेस। ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ये वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं अपने आप को स्पेस में बेटा? एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं बेटा? जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हो, एस्ट्रोनॉट फील द वेटलेसनेस इन द स्पेस बिकॉज दे आर इन ए कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ये किस स्टेट में होते हैं बेटा? वहाँ पर फ्री फॉल की स्टेट में होते हैं। वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ, जब ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ये कौन सी स्टेट में होते हैं? फ्री फॉल स्टेट में होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं? अपने आप को वेटलेसनेस फील करते हैं स्पेस में। ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम एंड लेबल ऑल द प्लैनेट विद देयर करेक्ट नेम इन द ऑर्डर फ्रॉम द सन। सन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको हमने यहाँ लगाया है, देख लीजिए आप, ये आपको दिख रहा होगा बेटा। सोलर सिस्टम है, यहाँ सन बीच में है, ये वीनस है, शुक्र ग्रह है, ये मरकरी है, बुध है, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है बेटा। अर्थ क्या होता है, ऐसा प्लैनेट होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। जुपिटर क्या होता है, लार्जेस्ट प्लैनेट होता है ये, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख रहे हो सभी आपने क्या लगा दी है, प्लेनेट लगा दी है। ये मार्स है जो रेड प्लेनेट आपको बताया था मैंने, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। इसमें हम देखते हैं राकेश शर्मा, ये सिचुएशन क्या दी गई है हमें। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द स्पेस व्हेन ही लुक्ड एट अर्थ ही सेड, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उसने क्या कहा था जब वो ऊपर गया था, स्पेस में गया था, राकेश शर्मा हमारा जो इंडियन एस्ट्रोनॉट था, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट था, वहाँ से उसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, की सबसे अच्छा जो हमारा है कौन है, हिंदुस्तान। पूरे संसार में हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। तो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेस ट्रैवल इन ह्यूमन लाइफ। जो हम स्पेस ट्रैवल करते हैं बेटा वो ह्यूमन लाइफ के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो स्पेस ट्रैवल इज़ इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा, बिकॉज एज मतलब बिकॉज होता है, और एज यहाँ शॉर्ट फॉर्म हम इसकी यूज़ करते हैं, एज बिकॉज को हम एज भी लिखते हैं। एज इट एक्सपेंड साइंटिफिक नॉलेज, एक तो इससे हमें साइंटिफिक नॉलेज मिलती है, इसको वास्ट करता है। ये ड्राइव द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंस्पायर द फ्यूचर जनरेशन, तो इससे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है बेटा और इंस्पायर करता है ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को। इसके बाद है व्हाट आर द टू की पीसीज ऑफ द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द स्पेस रिसर्च। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन हम स्पेस रिसर्च से फाइंड करते हैं बेटा, या टू की पीसीज ऑफ द इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिटेल्ड वेदर डाटा, हमें मौसम के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम कलेक्ट करते हैं जानकारी, है ना। एंड इंसाइट इनटू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी हमें पता चलता है। ओके बेटा, बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा और टीचर्स का कहना मानते रहिए। बाय बेटा।